Good morning everyone. Today we will discuss about part number 2 of chapter number 4, that is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. So students, now let's start part number 2. Bipin Babu's car was safely parked in Betram Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू की जो कार थी वो बिल्कुल सेफली जो है लाइट हाउस सिनेमा के पास बेटरम स्ट्रीट में पार्क की गई थी. ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इन टू द कार. जैसे ही वो कार के अंदर आए तो उन्होंने ड्राइवर को बोला जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, कि गंगा के पास से चलाना. विल यू सीताराम, सीताराम क्या आप ऐसा करोगे. ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड. जैसे ही वो स्ट्रैंड रोड के पास से गुजर रहे थे, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. बिपिन बाबू को पछतावा हुआ. रिग्रेटेड का मतलब क्या होता है, पछतावा होना. हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, कि उन्होंने उस इंट्रूडर को कितनी ज़्यादा अटेंशन दी थी. इंट्रूडर का मतलब क्या होता है बच्चों, वन हु एंटर विदाउट एनी परमिशन. मीन्स कि ना तो जो बिपिन बाबू थे वो उससे बात करना चाहते थे, ना ही वो उनसे जानते थे, फिर भी उन्होंने उस इंट्रूडर को कितनी ज़्यादा अटेंशन दी थी. उनको इस बात का बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ. ही हैड नेवर बीन टू रांची, वह कभी भी रांची नहीं गए थे. नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. अब उन्होंने कहा कि ये कितना अकल्पनीय था कि डैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट, कि वो एक ऐसे इंसिडेंट को ही भूल गए थे जो कि अभी 6 और 7 ईयर्स पहले ही घटित हुआ था. ही हैड एन एक्सलेंट मेमोरी, उनकी जो मेमोरी थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सलेंट थी, अच्छी थी. अनलेस, फिर भी, बिपिन बाबूज हैड रीड, बिपिन बाबू हैड रील्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा, शॉक्ड और कन्फ्यूज. बट फिर भी वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थे और कन्फ्यूज थे. क्यों थे, उस पर्सन की बातों को सुनकर. वाज ही लॉजिंग हिज माइंड, लॉजिंग हिज माइंड का मीनिंग क्या होता है, बिकमिंग मैड. लॉजिंग हिज माइंड का मीनिंग क्या होता है, बिकमिंग मैड, कि क्या वो मैड हो रहे थे. बट हाउ कुड डैट ही, बट ये कैसे हो सकता था. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो जो है अपने ऑफिस में डेली वर्क कर रहे थे. इट वॉज ए बिग फर्म, वो जो थी एक बहुत बड़ी फर्म थी. एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो जो थे रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे थे. ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, वो इस बात से अवेयर नहीं थी कि कुछ जो है उनके साथ इतना गलत हो रहा था, वो इस बात से अवेयर नहीं थी. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग. अब उन्होंने कहा कि आज ही उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग में हाफ एन आवर इतना कुछ बोला. एंड येट, और फिर भी, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. अब वो बोलते हैं कि जो वो मैन था वो बहुत ज़्यादा मेरे बारे में जानता था. हाउ, कैसे, अब वो क्वेश्चन करते हैं कि ये कैसे हो सकता है, वो जो पर्सन था वो बहुत कुछ जानता था मेरे बारे में. ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स. इंटीमेट का मीनिंग क्या होता है बेटा, पर्सनल और प्राइवेट, कि ऐसा प्रतीत होता था कि वो जो है उनकी सारी की सारी प्राइवेट डिटेल्स को भी जानता था. लाइक यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स भी बताए कि वो उनकी कौन कौन सी प्राइवेट डिटेल्स को जानता था. द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स दैट, ब्रदर्स इंसैनिटी, कि उनको कितना ज़्यादा शौक़ था बुक्स को पढ़ने का, कि वो बुक्स को अपने बैग में ही लेकर घूमते थे. उनकी वाइफ के डेथ के बारे में, उनके ब्रदर के पागलपन के बारे में वो सब कुछ जानता था. द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गोन टू रांची, बस सिर्फ एक ही मिस्टेक थी, वो क्या थी, रांची जाने के बारे में. नॉट अ मिस्टेक, ये कोई मिस्टेक नहीं है. अ डेलिब्रेट लाई, मुझे लगता है कि ये एक सोचा समझा झूठ है. In 58 during the pujas he was in Kanpur at his फ्रेंड हरिदास बागची प्लेस. अब उन्होंने बताया कि 58 में वो जो थे पूजा करने के लिए, मतलब किसी पूजा में कानपुर में अपने फ्रेंड हरिदास बागची के यहाँ गए हुए थे. ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू, कि जो बिपिन बाबू थे उनको सिर्फ क्या करना था, लिखना ही था. नो, देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास. अब उन्होंने अपने आप से क्या बोला कि हरिदास को लिखने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था. बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड, बिपिन बाबू को अचानक से याद आया, डैट हरिदास हैज़
that हरिदास had left with his wife for Japan some weeks ago, कि कुछ वीक्स पहले ही जो हरिदास थे वो अपनी वाइफ के साथ जापान चले गए थे एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और अब बिपिन बाबू के पास उनका एड्रेस भी नहीं था। बट वेयर वाज द नीड फॉर प्रूफ, अब उन्होंने क्या कहा कि बट जो प्रूफ है उसकी कोई ज़रूरत ही कहाँ थी। ही हिमसेल्फ वाज फुली अवेयर, वो खुद ही अच्छे से जानते थे डैट ही हैड नॉट बीन टू रांची, कि वो कभी भी रांची नहीं गए थे। एंड डैट वाज डैट मतलब कि एंड डैट वाज इनफ, कि इतना ही काफ़ी था। द रिवर ब्रीज वाज ब्रेजिंग, मतलब जो रिवर के पास बिल्कुल फ्रेश हवा चल रही थी। एंड येट ए स्लाइट डिसकम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, मीन्स क्या है इसका, फिर भी बिपिन बाबू की माइंड में थोड़ी सी दुविधा दिखाई दी। अराउंड हेजिटिंग बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउज़र्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी, जल्दबाजी में बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो अपनी ट्राउज़र को ऊपर करेंगे एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी, और अपने राइट नी में देखेंगे कि जो उस पर्सन ने बताया था कि आपका जो राइट नी था वो कट हो गया था। देयर वाज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और उनके नी में एक ओल्ड इंच लॉन्ग कट का मार्क था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ओकर्ड, और ये इम्पॉसिबल था बताना कि जो ये इंजरी हुई थी वो कब हुई थी। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नीज, क्या वह कभी बचपन में नहीं गिरा और उसके घुटने में चोट नहीं आई। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट, कि उन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में भी बहुत सोचने के लिए ट्राई करा बट कुडंट, बट वो ऐसा नहीं कर सकी। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तब बिपिन बाबू ने अचानक से दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा। द मैन हैड सेड, उस मैन ने कहा था डैट दिनेश वाज इन रांची, कि जो दिनेश था वो रांची में ही था। एट द सेम टाइम, उस सेम टाइम पर। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, अब वो कहते कि बेस्ट थिंग तो यही होगी, सबसे बेस्ट बात तो यही होगी कि उनसे ही क्यों ना पूछा जाए। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बैनीनंदन स्ट्रीट, वो बिल्कुल पास में ही बैनीनंदन स्ट्रीट में रहते थे। वट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अब उन्होंने सोचा कि अब ही पूछने में क्या बुराई थी। बट देन, परंतु तब, इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, मगर अगर वो कभी रांची गए ही ना हो, वट वुड दिनेश थिंक, दिनेश उनके बारे में क्या सोचेगा। इफ़ बिपिन बाबू आस्क फॉर अ कन्फर्मेशन, अगर बिपिन बाबू जो है उनसे कन्फर्मेशन के लिए पूछेंगे, तो अगर वो वहाँ पे गए ही नहीं होंगे तो दिनेश जो है वो उनके बारे में क्या सोचेगा। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वाज गोइंग नट्स, गोइंग नट्स का मीनिंग क्या होता है, गोइंग मैड। अब वो कहता है कि वो जो है कंक्लूज़न निकाल लेंगे कि जो बिपिन बाबू है वो पागल हो रहे थे। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, अब वो बोलते हैं कि नो, ये जो था उनसे पूछना जो था एक रिडिकुलस है, मीन्स कि हास्यप्रद है, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो बिपिन बाबू जो है ऐसा सोचने लगे। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्कज्म कुड बी, अब देखो, और वह जानते थे कि दिनेश की जो ये टिप्पणी है कितनी निर्दयी हो सकती थी। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक की सिप ली। इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, अपने एयर कंडीशन लिविंग रूम में। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, बिपिन बाबू जो थे अब वो बिल्कुल अच्छा फील कर रहे थे। सच अ न्यूशंस, अब वो बोलते हैं कि कितनी मूर्खता वाली बात है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर। अब देखो बेटा, गेटिंग इनटू पीपल्स हेयर का मीनिंग क्या होता है, इंटरफेयरिंग विद एंड अनोइंग पीपल। अब देखो इसका मीनिंग क्या है कि केवल इसलिए कि उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता, वो दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हैं। मीन्स कि ऐसे पर्सन कुछ होते हैं जिनके पास अपना तो कुछ काम होता नहीं है, बट वो दूसरों के कामों में इंटरफेयर करते हैं, उनको परेशान करते हैं। ऐसा सोचने लगे बिपिन बाबू उस पर्सन के बारे में। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड, डिनर के बाद जैसे ही वो बेड में लेटे, विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, अपनी एक न्यू बुक के साथ लेटे, बिपिन बाबू
फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। बिपिन बाबू जो थे वो न्यू मार्केट में जो मैन था उसके बारे में सब कुछ भूल गए थे। नेक्स्ट डे इन हिज ऑफिस, नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, अगले दिन ऑफिस में बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डे एनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। बिपिन बाबू ने नोटिस किया कि हर गुजरते हुए आर्स जो थी वो क्या कर रहे थे, पहले दिन की घटना उनके दिमाग पर और भी ज़्यादा असर डाल रही थी। कि यहाँ पे लिखा है ना कि ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, की उसके माइंड पे बहुत ही ज़्यादा असर डाल रही थी प्रीवियस डे एनकाउंटर, पहले वाली घटना। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, यदि जो वो मैन था वो बिपिन बाबू के बारे में इतना जानता था, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, तो वो रांची ट्रिप के बारे में इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकता था। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। अपने लंच से बिल्कुल पहले बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी से ही बात करेंगे, उनको कॉल करेंगे। इट वॉज़ बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन। उन्होंने क्या बोला कि फ़ोन पर बात करना ही बेहतर था, जो भी उनके क्वेश्चन थे वो फ़ोन पर ही उनसे पूछ लेंगे, यही बेटर था। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो, कि कम से कम दुख तो उसके चेहरे पर दिखाई नहीं देगा। 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर, बिपिन बाबू ने नंबर को डायल कर दिया। हेलो, इज़ डैट दिनेश, क्या तुम दिनेश बोल रहे हो? दिस इज़ बिपिन हियर, यहाँ मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल व्हाट्स द न्यूज़, अब उन्होंने क्या बोला, दिनेश ने क्या रिप्लाई किया, वेल वेल व्हाट्स द न्यूज़, की क्या न्यूज़ है। I just wanted to find out if you recall an incident which took place in 58। वो कहता है कि मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें 58 में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में कुछ याद है। 58 वट इंसिडेंट, अब दिनेश ने क्या रिप्लाई किया कि 58 क्या इंसिडेंट, वर यू इन कोलकाता राइट थ्रू डैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गोट टू नो। अब बिपिन ने उनको क्वेश्चन पुट किया उनसे कि तुम पूरे के पूरे ईयर कोलकाता में ही थे। डैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गोट टू नो, ये एक फ़र्स्ट थिंग है जो कि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट, अब उन्होंने बोला कि कुछ मिनट वेट करो। 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, कि मुझे मेरी डायरी में चेक करने दो। फॉर अ मिनट देयर वाज साइलेंस, एक मिनट के लिए वहाँ पे साइलेंस ही थी। बिपिन बाबू कुड फील डैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, बिपिन बाबू ने फील किया कि उनकी जो धड़कन है वो बिल्कुल तेज़ हो चुकी थी। ही वाज स्वेटिंग अ लिटिल, उनको थोड़ा सा पसीना भी आ रहा था। हेलो, येस आई हैव गोट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस, अब उन्होंने बोला कि हेलो येस, कि मैं गया था, मैं वहाँ पे मतलब 2 बार गया था। वेयर, वो बोलता है कि मैं 2 बार बाहर गया था, मुझे पता लग गया है। आई हैव गोट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस, कि मैं 2 बार गया था। वेयर, अब बिपिन ने उनसे क्वेश्चन पुट किया कि कहाँ पे गए थे। वंस इन फेब्रवरी नियर बाई टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यू वेडिंग, अब वो बोलता है एक बार फरवरी में लगभग कृष्ण नगर में अपने भतीजे के विवाह में मैं गया था। एंड देन, और उसके बाद, बट यू वुड नो अबाउट दिस वंस, लेकिन तुम इसके बारे में जानते हो। द ट्रिप टू रांची, रांची का ट्रिप। यू वर देयर टू, तुम भी वहीं पे थे। डैट्स ऑल, बस यही। बट व्हाट्स ऑल द स्लूथिंग अबाउट, स्लूथिंग का मीनिंग क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन। अब वो बोलता है कि तुम इतना जांच पड़ताल क्यों कर रहे हो, तुम्हारा इस पूछताछ का क्या अभिप्राय है। नो आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनीवे थैंक्स, अब बिपिन ने क्या रिप्लाई किया कि नहीं मैं सिर्फ जानना चाहता था, एनीवे थैंक्स, थैंक्स कर दिया उनको। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन, बिपिन बाबू ने रिसीवर को स्लैम्ड कर दिया, मतलब ज़ोर से नीचे पटक दिया। एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, और अपने हैंड से अपने हेड को पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उन्होंने महसूस किया कि उन्हें चक्कर आ रहे थे। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, कि एक ठंडापन उनके शरीर पर फैलता हुआ उन्हें सीम्ड हुआ, मीन्स की प्रतीत हुआ। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफ़िन बॉक्स, उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेस थी। बट ही डिडंट ईट दैम, बट वो उन सैंडविचेस को खा नहीं सका। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, उनकी भूख जो है वो मर गई थी। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।